हाय एवरीवन एंड वेलकम टू WWE रेसलिंग वर्ल्ड। और मैं हूं आपके साथ है मार्क। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो क्या वाकई सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का मैच हो सकता है सर्वाइवर सीरीज में? जाने की वीडियो के अंदर। और वीर महान जो है ऑफिशियली हिस्सा बन चुके हैं NXT का। और वाइट रैबिट का जो टीज है वो खुलने वाला है एक्सट्रीम रूल्स में, लेकिन इसकी वाइब्स जो है NXT तक भी पहुँच चुकी हैं। Acknowledge me. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने एक फ़ैन की कहानी शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट पर, तो थोड़ी बहुत जो है मैं भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो ये कहानी है नौजवान की जिसने 20 साल तक अपने फादर के साथ रेसलिंग देखी, और इसका नाम है मैथ्यू। लीड्स यूके का रहने वाला है, और इसके फादर की डेथ हो गई थी किडनी फेलियर की वजह से। और उसी साल जो है इसको एस्परगिलस एक डिजीज़ है वो भी हो चुकी थी। और इसने किया ये है कि 3 घंटे तक मुसलसल मैराथन में इसने दौड़ लगाई है, और गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बना लिया है, और इसका नाम जो है वो दर्ज हो चुका है। तो जॉन सीना ने इसकी तारीफ़ करते हुए गिनीज़ वर्ल्ड बुक को भी ये कहा है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान को मौका दिया, तो उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ इसने जॉन सीना की जिमेक में, मतलब जॉन सीना की शर्ट और पैंट वगैरह में जो है इसने वो दौड़ पूरी की थी। तो क्यों फिर हुई ना इंस्पायरिंग कहानी। तो ऐसे ही मैं आपको एक सीक्रेट शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर एक गलती हुई है, लेकिन मैं उसको जो है मेंशन नहीं करने वाला। बट जस्ट मैंने आपको जो है वो बता दिया है कि यहाँ पर एक गलती हुई है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताने वाला। तो अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ चलते हैं। तो जी अब बात कर लेते हैं वीर महान की अपडेट के बारे में। तो काफ़ी वक्त से WWE से एब्सेंट थे। ऑफिशियली तो रॉ का हिस्सा थे, लेकिन ये काफ़ी वक्त से अपेयर नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जो है ये ऑफिशियली NXT का हिस्सा बन चुके हैं। इन्होंने अपने फॉर्मर पार्टनर सांगा को ज्वाइन कर लिया है। सांगा जो थे वो नेथन फ्रेजर से बातें कर रहे थे, और इसके एंड पर ही, सेगमेंट के एंड पर ही इनको ज्वाइन कर लिया वीर महान ने। तो अब जो है देखना ये होगा कि वीर महान और सांगा जो हैं ये एज ए हील टैग टीम जो है वो दिखाते हैं, या फिर एज ए बेबी फेस टैग टीम जो है वो आगे लेकर जाते हैं। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सांगा जो हैं वो तो एज ए बेबी फेस काम कर रहे हैं NXT पर, और जो वीर महान हैं उनको तो आपने देखा होगा रॉ पर, वो एज ए हील कैरेक्टर जो है वो रोल प्ले कर रहे थे रॉ पर। तो अब बात कर लेते हैं बॉबी लैशली के बारे में। तो आप में से शायद काफ़ी लोग ये ना जानते हों कि ये बॉबी लैशली का दूसरा WWE रन है। मतलब ये पहले भी WWE का हिस्सा रह चुके थे, लेकिन इतने सक्सेसफुल नहीं थे जितना इन्होंने दूसरे रन में जो है सक्सेस हासिल की है। तो पहली बार जो है इनको WWE से फायर्ड किया गया था, और उसका रीज़न क्या था वो अब सामने आ चुका है, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूं। तो इनका मैच हुआ था उमागा के साथ रेसलमेनिया 23, मतलब रेसलमेनिया 23 में। और इस मैच को नाम दिया गया था बिलियनियर्स मैच, क्योंकि बॉबी लैशली जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और आप तो जानते ही होंगे इनको। और जो उमागा थे वो विंस मैकमैन को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली उमागा जो थे इस मैच में हार गए। और फिर जो है विंस मैकमैन को आप देख सकते हैं कि पिक में क्या दिखाया जा रहा है, ये कुछ किया गया। तो भाई रीज़न ये था कि बॉबी लैशली ने इस मैच के लिए $500,000 जो हैं वो मांगे थे। $5 लाख जो है इस मैच के लिए मांगे थे। और फिर विंस मैकमैन ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई तू जा, तू फायर्ड है। गजब बेइज्जती है। अच्छा जी अब बात कर लेते हैं इम्पीरियम के बारे में, और उनके लीडर और करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैम्पियन गुंथर के बारे में। तो रिसेंटली इन्होंने प्रो रेसलर्स के लिए कुछ वर्ड्स जो हैं वो बोले हैं, जो आपके सामने हैं। तो जब से ट्रिपल एच ने क्रिएटिव का काम संभाला है तो बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, और उनमें से ही एक चेंज जो है यही था, इम्पीरियम को वापस लाना था। और अब इम्पीरियम का मैच होने वाला है ब्रॉलिंग ब्रूट्स के साथ एक्सट्रीम रूल्स में। तो ये मैच जो है काफ़ी हार्डकोर मैच होने वाला है।
तो अब बात कर लेते हैं NXT के बारे में। तो वाइट रैबिट की जो टीज़ है वो अब NXT तक भी पहुंच चुकी है। अगर मैं एक्चुअली में बताऊं तो इसके बारे में क्लू दिया गया था रॉ के ऊपर। जब ये QR कोड स्कैन किया गया था तो ये एक पिक्चर की तरफ ले गया था और इस पिक्चर के काफ़ी मीनिंग्स जो हैं वो निकलते हैं और इनमें से एक जो था वो इशारा कर रहा था NXT सुपरस्टार जो केसी की तरफ। तो जो केसी ने ही नेक्स्ट क्लू जो है वो भेजा है। इन्होंने एक सेगमेंट के दौरान जो कि हो रहा था रॉक्सैन पेरेज और कोरा जेड के दरमियान, और इस सेगमेंट को जो है ग्रेसन वॉलर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लाइव दिखा रहे थे और जो केसी ने फिर कमेंट सेक्शन में वाइट रैबिट जो है वो डाल दिया। तो भाई ब्रे वाइट जो है वो रिटर्न करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स में, और रिसेंटली ब्रे वाइट ने अपना ट्विटर बायो जो है उसको भी चेंज किया है। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत है नहीं, अपना दिमाग खपाने की या मेरा दिमाग खपाने की भी ज़रूरत नहीं है। ब्रे वाइट जो है वो रिटर्न करने वाले हैं एक्सट्रीम रूल्स में। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो जी अब अपनी फाइनल स्टोरी की तरफ चलते हैं और बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। तो रिसेंटली ये बहुत ज़्यादा टीजेस कर रहे हैं रोमन रेंज के बारे में, और रिसेंटली इन्होंने एक हाउस शो के दौरान शील्ड वाला फेमस पोज भी किया था। ज़ाहिर सी बात है यार, ये भी शील्ड को एक टीज़ था, और शील्ड मतलब रोमन रेंज, क्योंकि जॉन मॉक्सली तो AEW में है। इसके साथ साथ सेथ रॉलिंस ने रॉ पर भी कई बार मेंशन किया है रोमन रेंज को, और इसके अलावा रिसेंटली इन्होंने एक इंटरव्यू में भी साफ साफ ये कह दिया है कि रोमन रेंज जो हैं वो टाइटल के साथ किंग कहलाते हैं, लेकिन मैं टाइटल के बगैर भी किंग कहलाता हूँ। तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि रोमन रेंज जो है वो मुझे नोटिस करता है या नहीं करता, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो शायद आपको याद हो कि इस वीक की रॉ पर भी सेथ रॉलिंस से यही सवाल किया था रिडल ने कि आपने लास्ट टाइम कब टाइटल होल्ड किया था, कब चैम्पियन जो है आप बने थे। तो इन सारी चीज़ें को देखते हुए भाई मुझे ये महसूस हो रहा है कि हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज़ में रोमन रेंज का मैच तो होने वाला है, ये तो कंफर्म है। हो सकता है कि रोमन रेंज और सेथ रॉलिंस का ये मैच जो है हमें देखने को मिले। तो ये थी आज की अपडेट्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।